प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी ने बताया कि माया तू प्रकृतिम विद्यात माइनम तू महेश्वरम। स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत सिद्धांत में माया का ही नाम प्रकृति है, क्योंकि वेदांत जड़वादी सिद्धांत नहीं है। प्रकृति का क्षोभक कोई न्यारा नहीं है, मायावी है। उसी में यह प्रकृति अध्यस्त है। परमात्मा के स्वरूप में यह प्रकृति माया के रूप में अध्यारोपित है। तो आओ अब विवेक की पद्धति आपको सुनाते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो, इसमें विकारों और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। एक है प्रकृति और एक है पुरुष, माने एक है माया और एक है मायावी। तो जादूगर बड़ा विलक्षण है। इंद्रो मायावी पुरुरूप ईयते। श्रुति ने कहा कि इंद्र अपनी माया से अनेक रूप दिखाई पड़ता है। इंद्र अपनी माया से अनेक रूप दिखाई पड़ता है। अरे श्रुति तो ऐसे ऐसे बात कह देती है कि ऋजु बुद्धि के लोग बेचारे उसको पढ़कर घबरा जाते हैं। माया भासेन जीवईशो करोति। माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को बनाती है। स्वप्न में स्वप्न सृष्टि का कर्ता ईश्वर, उसमें कर्म अनुसार सुख दुख का भोगता जीव और वह सृष्टि, ये तीनों निद्रा दोष से ही उत्पन्न है कि नहीं? कि निद्रा दोष से ही अपने आप में स्वप्न के जीव, स्वप्न के ईश्वर और स्वप्न की सृष्टि तीनों दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार अपने स्वरूप ब्रह्म में यह प्रकृति और पुरुष अविद्या दोष से ही दिखाई पड़ते हैं। जब तुम देह होकर माया को देखोगे तब व्यामुग्ध हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, और जब स्वयं मायावी होकर माया को देखोगे तो माया से मोहित नहीं होगे। यह माया का स्वभाव है कि वह दर्शक को मोहित करती है। जादू का खेल देखने वाले को मोहित करता है, दिखाने वाले को नहीं। जो जादू का खेल दिखाने वाला है वह अपने जादू पर मोहित नहीं होता, माने माया आश्रय व्यामोहिता नहीं होती, और अविद्या जिसमें होती है उसी को व्यामोहिता करती है। इसी से मायावी ईश्वर कभी माया मुक्त नहीं होता, लेकिन अविद्या आश्रय जो जीव है वह अविद्या से व्यामुक्त हो जाता है। अपने को तुम ईश्वर से मिला दो, कोई मोह नहीं है। यह सृष्टि कैसी है? बोले तुम्हारे ही जादू का खेल है। यथा मत्स्यादि रूपाणी धत्ते जिह आद्यथा नटः। जैसे नट कभी मछली बनकर आवे, कभी कछुआ बनकर आवे, तो क्या उसको यह भ्रम हो जाएगा कि मैं वही नहीं हूँ? कि कभी वह स्त्री बनकर आवे, कभी उसी स्त्री का बाप बनकर आवे, कभी पुत्र बनकर आवे, तो क्या उसको उस स्त्री के साथ संबंध भासेगा? माया तत्र न कर्तव्या। इसी से यह माया का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। तो आओ प्रकृति पुरुष की बात सुनाते हैं। प्रकृति दो तरह की है, एक अपरा और एक परा। यह जड़ प्रकृति जो है वह अपरा प्रकृति है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एव
च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये अपरा प्रकृति हैं। इसी प्रकार से संबद्ध जो जीव है, इसी प्रकृति से संबंध जो जीव है वह परा प्रकृति है, जिसको आभासवाद की दृष्टि से चिदाभास बोलो। अविवेक के कारण उस जड़ प्रकृति से संश्लिष्ट जो जीव है वह परा प्रकृति है। अविवेक के कारण उस जड़ प्रकृति से संश्लिष्ट जो जीव है वह परा प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो या इदम धार्यते जगत तथा पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुनक्ते प्रकृति जान गुणान। फिर कहते हैं कि एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारया। इसी पुरुष और प्रकृति के संयोग से यह सारा जगत उत्पन्न होता है। तो पुरुष भी दो तरह का है, अविवेकी पुरुष और एक विवेकी ब्रह्मज्ञानी पुरुष। प्रकृति भी दो तरह की, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। अब यहाँ कहते हैं कि उभवा अपि अनादि विद्धि। तो इसकी और विस्तृत व्याख्या लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।